नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई वीडियो बनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक प्रॉमिस करने आया हूँ। जी हाँ, एक ऐसा प्रॉमिस जो ये इंश्योर कर देगा आपकी गलतियों के बारे में। वो गलतियाँ जो आप अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से आज आप एक ऐसी मुसीबत में हैं जिसमें आपका बेबी नहीं हो पा रहा है, या आपके जो स्पर्म काउंट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, आपकी मोटिलिटी ख़राब हो चुकी है और आपकी मॉर्फोलॉजी पर भी असर कहीं ना कहीं आया है, और उससे आपकी जो मैरिड लाइफ है उस पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए आज की पूरी वीडियो इसी के बारे में है, आपके बारे में है, आपकी उन 5 गलतियों के बारे में है जिनकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप कैफीन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, चाहे वो कॉफ़ी से हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, ब्लैक टी हो, कुछ भी हो। क्योंकि आजकल लोग क्या होता है ना कि आप एक बार तो चलो फिर भी ठीक ठाक होता है, ठीक है, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार पी रहे हो, बट क्या होता है कि बंदा एक दिन के अंदर अंदर आप 3 से 4 बारी आप चाय पी लेते हैं, या उससे ज़्यादा बारी आप ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। अब उससे क्या दिक्कत आती है, कैफीन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है और उसी से ही आपके जो स्पर्म हैं वो हो जाते हैं डेड। जी हाँ, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी में मतलब डिहाइड्रेटेड फील करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है, और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आगे चल के आपके जो स्पर्म्स हैं उसे डेड कर देता है। और कभी कभार अगर आपके स्पर्म्स बन भी जाते हैं बाय चांस, तो वो मर जाते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेंडली ही नहीं होते। इसलिए अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या फिर कैफीन कैसे भी इंटेक करते हैं, तो एक बात जान लीजिए, ये आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हानिकारक हो सकता है। सेकंड गलती, जी हाँ, दूसरी ऐसी गलती जो आप हर बार करते हैं, और वो गलती ये है कि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। आई नो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, बट इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप जंक फूड खाते हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये संकेत है भाई, आपको दिक्कत देगा डायबिटीज़ की, आपको शुगर भी हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो बेबी करना, अगर आप चाहते हो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा रहे, स्पर्म की क्वालिटी बढ़िया रहे, स्पर्म काउंट बढ़िया रहे, तो ये जंक फूड खाना आप हमेशा, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, कभी कभार आप खा सकते हो, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ स्पर्म काउंट की दिक्कत प्लस आपको ये डायबिटीज़ की दिक्कत, इन सब चीज़ों की दिक्कत, हाई बीपी की दिक्कत भी दे सकता है। और यही आगे मतलब बीपी बढ़ना या फिर डायबिटीज़, यही आगे चल के आपको कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ भी और हो सकती हैं। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये मेरे उन भाइयों के लिए है जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है और वो मास्टरबेट अवॉइड करते हैं, वो मास्टरबेशन नहीं करते हैं अपने किसी दोस्त यार या भाई बंधु के कहने पर, या फिर अपने जिम ट्रेनर के कहने पर कि भाई मास्टरबेशन छोड़ दो। नहीं, अगर आप मोटे हो और आप मास्टरबेट नहीं करते हो तो ये आपके स्पर्म काउंट डेड कर सकता है, ख़त्म कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए। कैसे? आओ अच्छे समझाता हूँ। क्या होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और अगर आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन क्या चीज़ होती है? एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल्स में होता है, और वैसे ही एक और हार्मोन होता है जो मेल्स में होता है, जो ज़्यादा होना ही चाहिए, वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, अगर आपका वेट ज़्यादा है और अगर आप मास्टरबेट नहीं करोगे तो आपकी शरीर के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन होंगे कम, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन कम हुए आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होगी, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी दिक्कत आ सकती है, और प्री मैच्योर एजैकुलेशन जैसी चीज़ों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो आप देखते हो कि मैन बूब्स आने लगते हैं, आपको फील होता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, और इससे आपका टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। तो अगली बार ये गलती कभी मत करना अगर आप चाहते हो कि आपका स्पर्म काउंट बढ़िया हो जाए।
चौथी सबसे बड़ी गलती जो आजकल हर कोई करता है और वो पूछता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और वो गलती ये है कि हम टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, टाइट गारमेंट्स आप पहन के जाते हो, टाइट जीन्स पहनते हो, उसकी वजह से भी आपकी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये टाइट क्लोथ्स में क्या दिक्कत है? भाई सबसे बड़ी जरूरी बात है जानने की कि आपके जो टेस्टीज हैं, जी हाँ, जो स्पर्म बनाते हैं वो है टेम्परेचर सेंसिटिव। तो अगर आप जितना गर्मी उस अपने टेस्टिस को पहुंचाओगे, आपके स्पर्म उतने डेड होंगे, आपकी स्पर्म की क्वालिटी गिरेगी, आपके स्पर्म के जो काउंट के जो नंबर हैं वो कम होंगे और वही दिक्कत देंगे आपको पिता बनने से। जी हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जा रहे हैं बाहर तो ना थोड़ा सा ना खुला पहनिए, और आजकल तो भाई बैगी का फैशन भी है, तो अगर आप थोड़ा खुले कपड़े भी पहनेंगे वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको ना एकदम चपटा नहीं बनाना है, आपको जीन्स ऐसे नहीं पहननी है कि भाई एकदम से टाइट हो रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर आप कपड़े लेने जा रहे हैं तो वो कपड़े आप लीजिए थोड़े खुले, टाइट नहीं होने चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए अगर आप चाहते हैं अपना पिता बनने का सपना साकार करना। पांचवी गलती, जी हाँ, पांचवी एक ऐसी गलती है जो हम अक्सर करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि हम स्नैप डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, वो सब करने से पहले पर भूल जाते हैं कि भाई यही अपनी टीनेज में करी गई गलती, यही अपनी 20-25 साल या फिर किसी भी उम्र में करी गई गलती आगे चल के आपको पिता नहीं बनने की सबसे बड़ी परेशानी दे सकती है। और वो क्या है? वेपिंग, सिगरेट, एल्कोहल कंजम्पशन या फिर कोई टबैको कंजम्पशन। ये सारी की सारी दिक्कत, अभी तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि भाई ये चिल है, बट यही सारी की सारी गलतियां आपको आगे चल के मेल फर्टिलिटी जैसी दिक्कत पहुंचा सकती है और आपकी फर्टिलिटी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। और इतना ही नहीं, आप इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिए हानिकारक है। कैसे? आइए अब अच्छे से समझते हैं। क्या होगा कि जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी में आ जाएंगे फ्री रेडिकल्स। जी हाँ, यही सारे फ्री रेडिकल्स आपके जो स्पर्म का जो डीएनए है उसमें चले जाएंगे और आपके स्पर्म के डीएनए में जैसे कि फ्री रेडिकल्स गए, आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएगा टॉप पे, और जैसे ही आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ा, आपकी स्पर्म की क्वालिटी हो जाएगी हमेशा के लिए खराब, और यही खराब क्वालिटी आपके टेस्टोस्टेरोन पर भी इफेक्ट करेगी और आपकी पूरी मेल फर्टिलिटी पर अफेक्ट करेगी, और वो भी नेगेटिवली। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको अगर खाना ही है तो भाई हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, प्रॉपर हमने डाइट दे रखी है, तो जाओ और वो वीडियो सबसे पहले देख कर आओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी मन में कुछ बात है जो आप अपने दोस्तों से नहीं कर पा रहे हो, आप जानना चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।